एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली वो यहाँ पे नहाती धोती है और हमें बताया जाता है कि इनकी यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होता है और उसे आयनको जी कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल डिक्लाइन करती रहती है। वो बार बार उसको कॉल करता रहता है लेकिन वो बार बार उसका कॉल डिक्लाइन करती है और एंड में उसको फिर उसका फोन उठाना ही पड़ता है। वो यहाँ पे सुजुने से साथ में स्विमिंग पूल चलने के लिए पूछता है लेकिन भाई ये सुनते साथ ही सुजुने फोन काट देती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है और ये क्लास डी के ही स्टूडेंट्स होते हैं और इनका एक प्लान होता है जिसका नाम होता है कि गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में इनको झांकना है किसी ना किसी तरह, ठीक है ना। तो यही इस एपिसोड का मेन थीम रहेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि सुजुने किसी के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं है लेकिन फाइनली वो तैयार हो जाती है इधर स्विमिंग पूल जाने के लिए। वो यही सोचती है कि वो पता नहीं क्यों इन लोगों के साथ यहाँ पे आई है लेकिन और कोई चारा नहीं था उसके पास क्योंकि आयानको जी ने उसको काफी कॉल्स किए थे। यहाँ पे कुशिरा, साकुरा और आयानको जी होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि सुजुने सारे के सारे स्टूडेंट्स को भाई एग्जामिन कर रही होती है, उनके बारे में हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे कैसे लोग हैं। और तभी सूडो वगैरह आते हैं यहाँ पे और ये कहते हैं कि हमें माफ करना, हम लेट हो गए, हम ज्यादा ही सो गए थे। तो साकुरा कहती है लेकिन तुम तो पूल की तरफ से आ रहे हो, लेट कैसे हो गए। तो सूडो कहता है अरे चलो चलो हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। तो यार ये हमें दिखाया जाता है कि भाई साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो पता नहीं 10 मिनट तो इनको ऐसी साइन लैंग्वेज में बोलने में लग जाते हैं, इससे अच्छा तो कान में बोल देते, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दूर से इनको देखेगा वो यही सोचेगा भाई क्या उंगली कर रहे हैं ये। दूसरा यहाँ पे हमें गर्ल्स ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और साकुरा यही बताती है कि वैसे मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्विमिंग पूल आने में लेकिन आयानको जी ने मेरे को इनवाइट किया इसलिए मैं यहाँ पे आई। तो कुशिरा यही नोटिस करती है कि ज्यादातर लड़कियां अब आयानको जी को पसंद करने लगी है, उनके साथ उसका कांटेक्ट ज्यादा होने लगा है। इससे शायद सुजुने को कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन यहाँ पे सुजुने को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आयानको जी कुछ भी करे, ठीक है। इधर हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है और इस ऑपरेशन का जो कमांडर होता है वो होता है सोटोमुरा, ठीक है। ये लोग अपना फेज 2 शुरू करते हैं और उनका मेन पर्पस यही होता है कि इन लड़कियों के घर जाने से पहले इनको अपना ये जो ऑपरेशन है पूरा करना होगा। मतलब इनका बेसिकली मेन प्लान ये होता है कि ये कैमरा सेटअप करेंगे लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में और बाद में जब सब लोग घर चले जाएंगे तब ये उन कैमरास के मेमोरी कार्ड्स को ले जाएंगे। कुशिरा नोटिस करती है कि यहाँ पे यामाउची नहीं है, वो किधर गया। तो सूडो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे यामाउची के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां पे जाके सारे कैमरास को लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यामाउची का सीन दिखाया जाता है जिसने अपना भेस बदल रखा होता है, वो इधर गर्ल्स वॉशरूम के पास आ जाता है और इधर उसने क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का एक बोर्ड टाइप लगा दिया होता है जिससे कि यहाँ पे कोई भी ना आए उसको डिस्टर्ब करने के लिए जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स आती है और वो देखती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। यामाउची यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इन कैमरास को लगाने की। दूसरी ओर यहाँ पे पब्लिक बाथरूम में काफी भीड़ जमा होने लग जाती है। कुशिरा वगैरह का ध्यान उन पे जाता है लेकिन ये लोग किसी तरह ध्यान बटा देते हैं। सोटोमुरा कहता है कि बताओ स्टेटस क्या चल रहा है। तो बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि भाई इसके बस की नहीं होता कैमरा वगैरह लगाना, इसको पहले से अपने ऊपर भरोसा नहीं था और अब फाइनली यहाँ पे आके ये थोड़ा घबराने लग जाता है। सोटोमुरा ये कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है तो तुम जरूर जीतोगे, ठीक है ना। दूसरी ओर ये सब यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। कुशिरा ये कहते हैं कि ईके तुम्हें अपने दोस्त की चिंता नहीं हो रही, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। तो ईके ये कहता है कि अब मैं इस खेल को और नहीं संभाल सकता, अगर मैं इग्नोर करने के लिए कहूंगा तो ये सोचेगी कि मैं कैसा दोस्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है कि वो मुझसे नफरत भी करने लग जाए। नहीं चल क्या रही है। तो यहाँ पे भाई ईके अपने उंगलियों के इशारों से बोल देता है कि नहीं ये प्लान खराब हो रहा है, जल्दी से इस ऑपरेशन को खत्म कर दो। सूडो ये चीज देख लेता है और सोटोमुरा दूरबीन से ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि यार शिट। वो इधर यामाउची से यही कहता है कि हे आर्गोस 2 तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से एक बार में वहां से बाहर निकलो और प्लान को कैंसिल कर दिया गया है अभी के अभी, ठीक है। यहाँ पे सूडो भाई ईके की बात लगाने लगता है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यहाँ पे यामाउची भागता वापस आता है और कहता है मैं आ गया हूँ, क्या दिक्कत वाली बात क्या है। अरे बाथरूम की लाइन इतनी लंबी थी यार, इतना टाइम लग गया मेरे को आने में लेकिन अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ईके यहाँ पे यामाउची की जगह पे आ जाता है और इधर सोटोमुरा जब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर ध्यान रख रहा होता है तभी वो देखता है कि इधर र्यूएन कुछ क्लास सी के स्टूडेंट्स के साथ चेंजिंग रूम की ओर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि रास्ता बंद है लेकिन वो उसको लात मार के हटवा देता है और ईके यहाँ पे अभी भी अंदर ही होता है। सोटोमुरा यहाँ पे ये देख के ईके को बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन भाई ईके तो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है मैं इस ऑपरेशन को पूरा करके यहाँ से निकलूंगा। तो सोटोमुरा यहाँ पे भाई फ्लैग से इनको सिग्नल देना शुरू करता है। सूडो देखता है सिग्नल दूर से, भाई क्या ड्रामा चल रहा है इनका, तब से इतने घंटे में तो ये सिग्नल दे पा रहे हैं। ये देख के भाई सूडो की फट जाती है और वो कहता है मेरे तो पैर कैसी तैसी हो गए, मैं भागता हूँ यहाँ से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो ईके की मदद करने के लिए जा रहा होता है। वो जब यहाँ से चला जाता है तो ये सारी लड़कियां सोचती है अरे क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, हम भी आए क्या तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे यामाउची इनको रोकने की कोशिश करता है, कहते हैं हे अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस गेम पे रखो, समझे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। र्यूएन जब अंदर आते तो वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई साफ सफाई नहीं चल रही, तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। सोटोमुरा देखता है कि इस ग्रुप के साथ कुछ लड़कियां भी होती है जो कि चेंजिंग रूम में जा सकती है और इससे इनका पर्दाफाश हो सकता है। र्यूएन इधर देखता है कि सूडो यहाँ पे होता है और वो इससे यही पूछता है कि सूडो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी पीछे से यहाँ पे क्लास ए के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और जब यहाँ पे इनका डिस्कशन होना शुरू होता है कि
भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, तभी यहाँ पे ऊपर से मानव कूद के भी नीचे आ जाता है। वो यही कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये स्विमिंग पूल भी स्कूल ग्राउंड्स के अंदर आता है और यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा करना मना है। यहाँ पे जब इनकी सिचुएशन खराब होने लग जाती है तो फाइनली सोटोमुरा इधर आयानोकोजी को सिग्नल भेजता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आयानोकोजी को भी इस प्लान के बारे में पता है, वो भी इस प्लान में शामिल है, ठीक है। तो वो इधर सुजुने के पास आते हैं उससे मदद मांगने के लिए और वो उससे यही कहता है कि हे, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम लोगों का ध्यान बटाओ। तो यहाँ पे भाई सुजुने एक डाइविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो क्लास डी के बारे में एक स्पीच देना शुरू कर देती है। वो यही बताती है कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई है और क्लास डी का हमेशा से नाम खराब रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक ना एक दिन हम जरूर ए क्लास में पहुंचेंगे। जिसे देख के भाई सबके सब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि क्लास डी के स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं काफी ज्यादा। और इस स्पीच की वजह से सारे के सारे लोग भाई बाहर आ जाते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ईके फाइनली बच के इस चेंजिंग रूम से बाहर निकल के भाग जाता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे सुजुने चेंजिंग रूम में जाती है और उन सारे कैमरास में से इन एसडी कार्ड्स को निकाल लेती है, जिससे कि ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि आयानोकोजी को पहले से ही इन लोगों के प्लान के बारे में पता था और अगर वो इनको रोकने की कोशिश करता तो वो उसके पीठ पीछे इस प्लान को अंजाम देते। इसी वजह से वो इनके साथ मिल गया, जिससे कि उसको इनके प्लान के बारे में सब कुछ पता हो। और फाइनली अब सुजुने ने ये एसडी कार्ड्स निकाल लिए, जिसके बाद इनका ऑपरेशन यहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली फेल करा दिया होता है। आयानोकोजी सुजुने से पूछता है कि हे, क्या आज तुम्हें मजा आया? तो सुजुने कहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई मजा वगैरह करने नहीं आई थी। जिसके बाद यहाँ पे आयानोकोजी भाई सुजुने को धक्का मार के पूल में गिरा देता है और जब सुजुने यहाँ पे आगे बढ़ती है आयानोकोजी का हाथ पकड़ने के लिए तो वो आयानोकोजी को खींच के पूल के अंदर गिरा देती है। बाकी सब यहाँ पे जब इन दोनों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, तो ये लोग यहाँ पे सुजुने के ऊपर भी पानी उछालना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के यहाँ पे सुजुने और ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और सुजुने जब इधर अपने रूम में होती है तो आयानोकोजी एक ईमेल करता है सुजुने को, जिसमें एक पिक्चर होती है। इस पिक्चर में सुजुने बाकी स्टूडेंट्स के साथ होती है और काफी ज्यादा नॉर्मली होती है, मतलब जैसे वो रहती है वैसी ही रहती है। और वो यही सोचती है कि वैसे मैं और लोगों के बिना भी काफी खुशी से जी पाती हूँ, और वो इधर स्माइल करती है। तो यार मेरे को आज